नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो NCERT बेस्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक पुस्तक का है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है। एक्सरसाइज चल रही है 7C, एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है और इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यहाँ पर समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 7C पर और क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले की एक्सरसाइजों को आप हमारे वीडियो सेक्शन या यूट्यूब के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नोट किया कि त्रिभुज के शीर्ष, तो यहाँ पर नोट डाउन किया त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक और ये है हमारे 2,3, इसके बाद -1,0, फिर है हमारा 2,-4 और हमसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर नीचे हम लोगों ने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम लोगों को क्या करना है, सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हम एक फार्मूला डालेंगे। फार्मूला हम मुजवानी बोल रहे हैं, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप अपनी कॉपी पे फार्मूले को लिखेंगे। हम यहाँ पर जो फार्मूले का मेन पॉइंट है उसे केवल राइट डाउन करेंगे। फार्मूला है आपका बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके सिरों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं। ठीक है, आ जाइए हमारे साथ। तो ये हो जाएगा आपका कि 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस ये हो जाएगा आपका x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, आइए यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये हो गया आपका x1, y1, x2, y2 व x3, y3 हूँ। ठीक है, आ जाइए नीचे। ये हो जाए अब यहाँ पर आपको रियल के निर्देशांक रखना चाहिए, तो इसको हमने थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर लिखा जिसके शीर्षों के निर्देशांक और ये हो गया आपका 2,3, इसके बाद -1,0 और 2,-4। आइए ये हो गया आपका x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। अब आगे चलेंगे। ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, ये a होता है क्षेत्रफल, तो a बराबर 1/2। यहाँ पर भी क्षेत्रफल के लिए हम a बना देंगे, तो a बराबर 1/2। ये हो जाएगा आपका x1, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3, तो 0 माइनस -4 प्लस x2। ठीक है, और y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका -4 -3 और प्लस x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा आपका 3 -0। आइए अब इसको और सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2, अंदर हो जाएगा 2 और ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा 2 × 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, इधर देखेंगे -4 -3 -7 और -7 × -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/2
अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 7 प्लस 6, फिर ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/2। आगे चलेंगे, देखिए भाई 6 वो 8 और 7 15, और 15 और 6 21, तो ये हो जाएगा आपका 21, और ये a बराबर हो जाएगा आपका 21/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। तो आप नीचे लिखेंगे कि दिए गए शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई है। आंसर आप अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे। आई होप सवाल अच्छा लगा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं -5, -1, 3, -5, 5, 2। ठीक है, चले भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, और ये हो गया हमारा -5, -1, 3, -5 और 5, 2। हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए यहाँ पर हम वही फार्मूला लगाएंगे। बिंदुओं x1, y1, x2, y2, x3, y3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये होता है आपका, चाहे आप डेल्टा बना दें या आप a बना दें, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 नहीं। बस आगे चलेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5, 5, 2 हों। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -5 और x3 बराबर 5, y3 बराबर 2। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/2, x1, इसके बाद y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3। ठीक है, y3 का मान है 2 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1। ठीक है, तो ये y3 का मान 2 और -1, और इसके बाद प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा -1 -5। कुछ इस तरीके से रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/2। आगे चलेंगे, -5 और -2 -7, -7 गुणे -5, तो ये हो जाएगा 7 × 35, ऋण का गुणा धन, प्लस अब ये देखिए ऋण का गुणा धन, 2 और 1 3, 3 3 9। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ऋण का गुणा धन -1 धन 5, तो ये हो जाएगा 4, 5 × 20। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 35 और 9 44, 54 64, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/2 गुणे 64, 64 में 2 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 32 वर्ग इकाई। नीचे आप आंसर लिख देंगे कि दिए गए शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई है। उत्तर को इबारत भाषा में ज़रूर लिखें, ये बेहद कंपलसरी है। आई होप कि सवाल आपको अच्छा लगा है और सवाल को आपने एंजॉय किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष -2, 3, -1 और 1, 0 है तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। तो a का मान 5 है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलेंगे भाई, नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक
त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमको दिया गया है, ये है -2 कामा -4, -2 कामा 4 और 3 कामा -1 और 1 कामा a। अब नीचे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसको कहा जाएगा a। ये इन्होंने बताया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग इकाई है, ठीक है, 10 वर्ग इकाई। और हमसे कहा जा रहा है कि PT सिद्ध कीजिए कि a का मान बराबर 5। आपको सिद्ध करना है कि a का मान 5 है। चलिए भाई, यहाँ पर हम सीधे फार्मूला ही डाल देंगे। फार्मूले में आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो, तो वो होता है आपका a बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ठीक है। ऐसे अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक ठीक। अब जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्या है आपके? -2 कामा 4, 3 कामा -1 और 1 कामा a हैं। अब हमको यहाँ पर आ गया x1 बराबर -2, y1 बराबर 4, x2 बराबर 3, y2 बराबर -1, x3 बराबर 1 और y3 बराबर a। और यहाँ पर क्षेत्रफल भी आपको मालूम है a बराबर 10 वर्ग इकाई। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर 1/2 x1, ठीक है, और y2 माइनस y3 तो -1 माइनस a प्लस x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 तो a माइनस 4 प्लस x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 तो ये हो जाएगा 4 माइनस a, कुछ इस तरीके से। और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी 20, ठीक है। अब ये अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2 गुणे -1 तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और धन 2a और प्लस 3a माइनस 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 4 और 1 5, 5 एकम 5, कुछ इस तरीके से। अब ये हो जाएगा 20 बराबर, अब 3a 2a तो ये हो जाएगा आपका 5a। इसके बाद 5 और 2 7 -12 प्लस 7 तो ये हो जाएगा आपका -5 और ये नीचे हो जाएगा आपका 5a बराबर 20 प्लस 5, ठीक है, और 5a बराबर 25 और नीचे चलेंगे a बराबर हो जाएगा आपका 25/5 और यहाँ से आ जाएगा a बराबर 5 तो ये आपका आंसर हो गया। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। सवाल आपने हल कर लिया। अगर आप सही स्ट्रेटजी सही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे निश्चित ही कोई भी सवाल फंसने वाला नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ गया आपका a कामा -1 -4 कामा 6 और -3 कामा -5, ये हो गया आपका। अब नीचे चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम फार्मूला डालेंगे, आप लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो, और वो होता है a बराबर 1/2, और ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब, अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव किया है। x1 बराबर हमने कर दिया 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर -4, y2 बराबर 6, x3 बराबर -3, y3 बराबर -5, और ये हो जाएगा आपका जा करके 1/2, a बराबर 1/2, और ये हो जाएगा आपका x1 x2, फिर से रुकेंगे, x1 y2 माइनस y3, तो x1 ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हो जाएगा कुछ ऐसे, प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ये y1 माइनस y2, ये कुछ ऐसे होगा। चलेंगे आगे। अब ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/2, अब ये हो जाएगा आपका ऋण का गुणा धन, 6 5 11, 11 कम 11, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋण का गुणा धन, तो -5 धन 1, तो ये हो जाएगा आपका -4, 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा प्लस का 16, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -6, तो -7 गुणे -3, तो ये हो जाएगा आपका 21। सबको जोड़ेंगे तो a बराबर आ गया 1/2। इसके बाद 16 1 17, 27 37 38 48, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 48। अब 48 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई। और नीचे आप लिख सकते हैं, भारतीय भाषा में आप उत्तर लिखेंगे कि दिए गए शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। तो उम्मीद है कि सवाल आपने समझ लिया है। इस समय आप NCERT बेस्ड क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आप एक चतुर्भुज मान लेंगे अपने मन से, और उसके बाद क्रम से इनके शीर्षों को लेते हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चतुर्भुज, माना चतुर्भुज, हमने वो चतुर्भुज का नाम ले लिया, माना चतुर्भुज ABCD में। ठीक, अब नीचे हो जाएगा शीर्ष A के निर्देशांक, और शीर्ष A के निर्देशांक है हमारे -4, -2। इसके बाद शीर्ष B के निर्देशांक, और ये है आपके -3, -5। फिर शीर्ष C के निर्देशांक, और ये हो जाएंगे आपके 3, -2। और इसके बाद शीर्ष D के निर्देशांक, और ये हो गए आपके 2, 3। हमसे कहा जा रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, हमारे जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट ज्ञात करने का भी एक फार्मूला होता है, लेकिन आपकी क्लास 10th में वो अलाउ नहीं किया गया, इसलिए हम चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट करके हल करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा हमारे साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज हमने एक ऐसा कुछ सिंपल सा बना लिया, कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया A, यहाँ पर B, ये C और ये D। इसके बाद हमने विकर्ण BD को मिला लिया कुछ इस तरीके से। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज
बी डी का क्षेत्रफल या बी सी डी का क्षेत्रफल, कुछ इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग दो त्रिभुजों को क्षेत्रफल को लेकर के चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला वही त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो। तो ये फार्मूला होता है a बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, a बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस ये हो जाएगा आपका x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल, बस ठीक है। अब नीचे हो जाएगा, चलो शुरू करते हैं। नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपके x1, y1, बी के निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे x3, y3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5 और x3 बराबर 2, y3 बराबर 3। और यहाँ पर आ जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो गया आपका 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3। तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस ये हो जाएगा आपका x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ऐसे। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2, अंदर -5, -3, -8, -4 गुणे -8, 8 चौक 32, ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका 32। अब इधर ऋण का गुणा धन, तो 3 धन 2 5, 5 3 15, ऋण धन का गुणा ऋण, तो ये हो जाएगा -15। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा -2 धन 5, तो ये बचेगा 3, 3 19 6। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 1/2। इसके बाद 32 और 6 38, 38 में 5 घट गया तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 38 में 5 घटने के बाद 33, ठीक है। फिर से देखेंगे, 38 में 5 घट गया तो 33, 33 में 10 घट गया तो ये हो गया 23। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है 23/2 वर्ग इकाई, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, अब आएगा त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल, तो एक शीर्ष बनेगा सी, एक बी और एक डी, ठीक है। आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 3, y1 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका कितना -2, x1 बराबर 3 और y1 बराबर -2। इसके बाद x2 बराबर, ये हो गया आपका -3 और y2 बराबर हो गया आपका -5 और इसके बाद आपका हो गया x3 बराबर 2 और y3 बराबर हो गया आपका 3। इतनी चीज़ें हो गई आपके सामने। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये हो जाएगा आपका त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका x1, ये y2 माइनस y3 प्लस x2, तो x2 हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस -2 और प्लस ये हो जाएगा आपका x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, कुछ इस तरीके से होगा। अब हम इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और ये -5 -3, तो ये हो जाएगा आपका -8, ठीक है। और ये हो जाएगा -3, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद ये हो जाएगा 3 धन 2, तो ये हो जाएगा आपका 5। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ये प्लस का 2
और ये हो जाएगा -2 धन 5, तो ये हो जाएगा आपका 3, कुछ इस तरीके से। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2, इसके बाद 8 3 24, तो ये हो जाएगा -24, 5 3 15, तो ये हो जाएगा -15 और 3 दूनी 6, ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, इसके बाद हमारा आएगा -24 -15, तो ये हो जाएगा आपका 24 और 5 29 10 39, -39 + 6, तो ये हो जाएगा आपका -33, तो ये हो जाएगा आपका -33/2। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्षेत्रफल सदा धनात्मक होता है, इसलिए जो क्षेत्रफल है वो हमारा ले लिया जाएगा 33/2 वर्ग इकाई। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे फाइनली उत्तर। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, और चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, और ये हो जाएगा आपका CBD का क्षेत्रफल। आइए भाई, जो क्षेत्रफल निकले उनको आपस में जोड़ देंगे। वो क्षेत्रफल था हमारा 23/2 और ये था हमारा 33/2। हर समान है, अंश से जुड़ जाएंगे। 3 और 3 6, 3 2 5, 56/2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा आपका 28 वर्ग इकाई। तो नीचे चूँकि चतुर्भुज का नाम ABCD हमने अपनी तरफ से माना था, इस चीज़ को हम छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे कि दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई है। आशा करते हैं कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।